नमस्कार मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आप सभी का स्वागत है मैथ पॉइंट अकेडमी में। तो आज हम बताने जा रहे हैं कक्षा 11वीं का त्रैमासिक पेपर। तो देखिए अर्थशास्त्र का हमारा देखिए सबसे पहला सेट ए। तो हमारा सेट ए बताने जा रहे हैं। तो देखिए आगे वीडियो आने वाली है हमारी, यानी सेट बी की। तो आप पहले सबसे पहले सेट ए देख लेंगे अपने। सबसे पहले कक्षा 11वीं का देखो, कक्षा 11वीं हमारी त्रैमासिक परीक्षा हमारी 2022-23 हमारा अर्थशास्त्र हमारा माध्यम हिंदी। तो देखेंगे हमारा समय हमारा इसमें कितना है, 3 घंटे का हमारा इसमें देखिए पूर्णांक हमारा 80 का। तो सबसे पहले देखिए हमारे ये कुछ निर्देश देख रखे हुए हैं, इनके नियमों का पालन करना होगा अवश्य आपको। ठीक है भाइयों, तो अब सीधे सीधे बात करते हैं हम किस पे, क्वेश्चन आंसरों पे। तो देखेंगे भाइयों अपन क्वेश्चन आंसरों को समझेंगे अपन। ठीक है, तो देखिए भाइयों अपन सही विकल्प चुनकर लिखिए। हमारा प्रश्न नंबर पहला हमारा सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो हमारा पहला पॉइंट बोला है हमारा, भारत में हरित क्रांति किन फसलों में सही यानी सही रही। तो हमारा देखो इसमें बोला है, तो इसका होगा हमारा इसमें गेहूं हुआ चावल, फिर हमारा बोला गेहूं हुआ आलू, फिर हमारा अगला पॉइंट तीसरा पॉइंट है चावल हुआ कॉफ़ी, फिर हमारा अगला पॉइंट है चावल हुआ चाय। तो हमारा इसका होगा भाइयों गेहूं हुआ चावल। अब देखो हमारा इसका दूसरा पॉइंट है हमारा, ग्रामीण विकास और कृषि क्षेत्र को साख सुविधा उपलब्ध कराने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है। तो हमारा इसमें देखिए NAVD हमारा ये दे रहा हमारा, देखिए पहला हमारा SBI, फिर हमारा दूसरा हमारा तीसरा हमारा RBI, फिर हमारा इसमें बोला है तीसरा हमारा भोजपुर वाला नेशनल हमारा इसमें दे रहा है। ठीक है, तो इसका होगा पहला वाला ऑप्शन। ठीक है, अब अगला हमारा देखेंगे भाई, इसमें बोला राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था कहाँ स्थित है। तो हमारा इसमें देखिए भाइयों हरियाणा, दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई। तो इसका होगा हैदराबाद। तो देखेंगे भाइयों आप आगे के लिए पॉइंट समझेंगे। हमारा इसका पॉइंट हमारा 4, तो इसका पॉइंट 4 दे रहा है, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की शुरुआत कब हुई। तो आप देखेंगे भाइयों समझेंगे अपन, इसका हम बताने जा रहे हैं। तो देखिए भाइयों हमारा पहला पॉइंट जिधर हमारा 2001 से 2 यानी 2002, फिर हमारा इसमें ये देख रखा है, फिर इसका ये देख रखा है, इसका आप इसको देख लेना अपने हिसाब से। अब देखो हमारा इसका यानी पॉइंट हमारा तीसरा यानी 5 वाला हमारा, इनमें से कौन सा कृषि यानी विपणन से संबंधित नहीं है। तो हमारा इसमें देखिए भाई ये हमारा भंडारा, फिर हमारा बोला है संग्रहण, फिर हमारा अगला है प्रसंस्करण, फिर हमारा अगला ये दे रहा है हमारा, इसमें देख सकते हैं भाइयों आप अपने हिसाब से इसमें। अब अगला हमारा देखिए भाइयों इसका होगा हमारा अगला हमारा देखो सबसे पहले हमारा 6 वाला पॉइंट। तो देख सकते हैं इसमें हमारा अर्थशास्त्र चुनाव करने का विज्ञान इस परिभाषा के प्रतिपादक है। तो हमारा इसमें होगा एडम स्तंभ, फिर हमारा इसमें मार्शल, फिर हमारा अगला होगा ये वाला, फिर हमारा ये होगा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अब देखेंगे हमारा भाइयों रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए हमारा ये आ रहे हैं 7 नंबर के। तो देखेंगे भाइयों रिक्त स्थानों की पूर्ति हमारी, तो समझेंगे अपन। तो देखिए भाई रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सेकंड क्वेश्चन हमारा फर्स्ट पॉइंट उसका बोला डॉट डॉट का को आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। तो हमारा इसका होगा भाइयों हमारा यानी स्तंभ, एडम स्मिथ। ठीक है भाइयों, इसका होगा एडम स्मिथ। ठीक है, ये होगा हमारा। अब देखेंगे भाइयों इसका हमारा अब अगला पॉइंट हमारा इसका भाइयों, तो देखेंगे हमारा इसका दूसरा पॉइंट हमारा रिजर्व बैंक के यानी सांख्यिकी विश्लेषण विभाग की स्थापना सन डॉट डॉट में की गई थी। तो हमारा 1959 में होगा। कितने में होगा, 1959। ठीक है भाइयों, अब अगला हमारा देखिए भाइयों इसका हमारा वास्तविक माध्य के लिए विचलनों का जो डॉट डॉट होता है, तो इसका होगा 0। ठीक है भाइयों, तो देखिए भाइयों अगला 4 वाला पॉइंट हमारा, ब्रिटिश शासन के अंत में औद्योगिक क्षेत्र में भारत की स्थिति बड़ी डॉट डॉट थी। तो हमारी इसकी होगी भाइयों खराब, सॉरी इसका होगा खराब। क्या होगा हमारा, खराब होगा। तो देखेंगे भाइयों अगला पॉइंट हमारा समझेंगे 5 वाला। तो देखिए भाइयों 5 वाला पॉइंट हमारा यानी बेरोजगारी को डॉट डॉट का एक भाग कहा जाता है। तो इसको कौन सा भाग कहा जाता है भाइयों, इसका भाग होता है अदृश्य बेरोजगारी।
क्या होगा, अदृश्य बेरोजगारी। अब अगला पॉइंट हमारा 6 वाला, पाकिस्तान में सेवा क्षेत्र में समृद्धि डॉट डॉट है, तो हमारा होगा भाइयों एक गई, यानी एक गई। ठीक है भाइयों, इसको आप लिख लेना। अब इसका हमारा अगला पॉइंट, राष्ट्रीय यानी राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान डॉट डॉट में स्थित है, तो इसका होगा हैदराबाद। क्या होगा इसका, हैदराबाद। तो अब आएंगे हमारी सही जोड़ियाँ। तो देखें क्वेश्चन नंबर 3 पे, तो देखिए भाइयों ये हमारी सही जोड़ियाँ, तो देख सकते हैं हमारा इसमें सबसे पहले देखिए पहला पॉइंट है हमारा, अर्थशास्त्र का संबंध मानव कल्याण से, तो मानव कल्याण से होगा भाइयों इसका परिवहन संसाधनों का विकास से। अब हमारा सेकंड पॉइंट, राष्ट्रीय आय की गणना एवं सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण, तो इसका होगा भाइयों हमारा कौन सा, समांतर माध्य। अब हमारा अगला पॉइंट है हमारा, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, तो हमारा होगा इसमें NSSO। अब अगला हमारा, ब्रिटिश शासन के लाभकारी प्रभाव, ब्रिटिश शासन के यानी मार्शल। फिर हमारा इसका होगा यानी 5 वाला पॉइंट, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, तो इसका होगा भाइयों हमारा क्या, 1949। तो देखेंगे हमारा अगला पॉइंट है 6 वाला, चीनी गणराज्य की स्थापना, तो हमारा इसका होगा भाइयों ये निर्दलता, निर्धनता जन्म। तो देखिए भाई ये बात, अब आती है क्वेश्चन नंबर हमारा 4 पे, प्रत्येक यानी ये एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना हमारा। ठीक है, पहला पॉइंट बोला, चुनाव की समस्या को आर्थिक समस्या का नाम किसने दिया, तो हमारा इसका होगा भाइयों रॉकसिक। अब अगला हमारा इसका होगा सेकंड हमारा, एक आदर्श प्रश्नावली का आकार किस प्रकार का होना चाहिए, तो देखिए किस प्रकार का होना चाहिए, छोटा। अब इसका थर्ड वाला पॉइंट, किसी श्रेणी के पदों के मूल्यों के योग में उनकी संख्या का भाग देने से जो मूल्य प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, तो हमारा इसका होगा भाइयों समांतर माध्य कहते हैं। अब इसका हमारा अगला 4 वाला पॉइंट, स्वदेशी संसाधनों यानी साधनों का बड़ी मात्रा में दूसरे राष्ट्र को अंतरण क्या कहलाता है, तो हमारा इसका होगा भाइयों आर्थिक निष्कासन। तो हमारा इसका अगला 5 वाला पॉइंट, ऐसे व्यक्ति को आप क्या कहेंगे जो प्रचलित मजदूरी दरों पर कार्य करने की इच्छा, योग्यता व सार्थक यानी सामर्थ्य रखते हुए उसके कार्य प्राप्त नहीं होता, तो इसको भाइयों कहेंगे हमारा बेरोजगार। फिर हमारा अगला हमारा, विश्व की सबसे बड़ी लोकतंत्र वाली अर्थव्यवस्था का नाम क्या था हमारा, तो इसका होगा भाइयों भारत। फिर हमारा अगला पॉइंट हमारा, लघु उद्देश्य का क्या अर्थ है, तो इसका भाइयों इसकी भाषा होगी हमारी, वे इकाइयाँ हैं जो मध्यम स्तर के विनियोग की सहायता से उत्पादन प्रारंभ करती हैं। ठीक है भाइयों, इसकी ये परिभाषा हो जाएगी। अब आइए बात हमारी आती है, क्वेश्चन हमारा इसका अगला है, देखेंगे भाइयों। तो देखिए भाइयों क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, सत्य सत्य तो छांटना है अपने, सत्य सत्य बताना। इसमें हमारा पहला पॉइंट, प्लेटो श्रम विभाजन को सामान्यतः देता है, तो हमारा इसमें होगा ये सत्य हमारा। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा, निर्देशन विधि में उच्च स्तरीय शुद्धता नहीं पाई जाती है, सत्य। तो हमारा इसमें होगा अगला हमारा, किसी भी वितरण में चर का वह मूल्य जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है बहुलक कहलाता है, तो हमारा ये होगा भाई सत्य। अब अगला हमारा देखो 5 यानी 4 वाला पॉइंट, यानी ब्रिटिश काल में कच्चे माल का आयात किया जाता है, तो असत्य होगा। ठीक है भाई, अगला 5 वाला पॉइंट समझेंगे। देखो भाइयों ये सेट अभी अपना 5 वाला पॉइंट, भारत में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले जनसंख्या का यानी आंकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किया जाता है, तो हमारा ये होगा असत्य, नहीं किया जाता है। अब देखो हमारा 6 वाला पॉइंट, यानी सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश भारत है, सत्य है बिल्कुल। तो हमारा देखिए अब अगला पॉइंट हमारा सबसे पहले देखिए हमारा अब क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 पे तो हमारे 2-2 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। अब देखिए हमारा
तो देख सकते हैं भाई ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, ठीक है। ये हमारे सभी देख के रखे हुए हैं। अब आएंगे तो देखिए भाई हमारा ये क्वेश्चन नंबर 8 दे रहा हमारा इसका अथवा हमारा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, केंद्रीय प्रवृत्ति की कोई 3 लाभ लिखिए। तो हमारा इसमें अथवा दे रहा हमारा, देखिए समांतर माध्य के 2 गुण लिखिए। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 दे रहा हमारा, माध्यिका किसे कहते हैं। हमारा इसमें दे रहा है माध्यिका किसे कहते हैं, हमारा इसका अथवा दे रहा है बहुलक का अर्थ बताइए। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 11 दे रहा है हमारा, देखिए सापेक्ष गरीबी में से क्या आशय है। तो इसका अथवा देखेंगे भाई हमारा। तो देखिए भाइयों, तो देखिए ये हमारा 11वें नंबर का अथवा, भारत में निर्धनता के क्या कारण हैं। तो देखिए भाई जो हमारा 12वें का अथवा है हमारा, बेरोजगारी का क्या अर्थ है। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 दे रहा है, स्वास्थ्य संकेतों के लिए हमारा लिखिए। अब देखो हमारा अथवा दे रहा है इसका, भारत और पाकिस्तान ने कौन सी समान नीतियां अपनाई थीं। तो अब देखिए हमारा इसका क्वेश्चन नंबर हमारा 14 हमारा, निजीकरण से क्या आशय है। अथवा दे रहा है आर्थिक सुधारों को समझाइए। अब क्वेश्चन नंबर 15 दे रहा है, निजीकरण के पक्ष में 2 तर्क दीजिए। अथवा दे रहा है उदासीनीकरण का क्या आशय है। तो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा अगला भाइयों। तो देखिए भाइयों 16वें नंबर का, अर्थशास्त्र की धन केंद्रित भाषाओं की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। अथवा दे रहा हमारा इसका, मार्शल के विचार में अर्थशास्त्र की प्रमुख विषय वस्तु धन होकर धन का प्रयोग है। तो इस कथन का परीक्षण कीजिए हमारा। अब देखो हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा 17 दे रहा है हमारा, एक आदर्श प्रश्नावली में कौन कौन से गुण आवश्यक होते हैं। अथवा दे रहा हमारा, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंसाधन के गुण लिखिए। अब उसका क्वेश्चन नंबर 18 दे रहा है, समांतर माध्य की गणना हेतु व्यक्तिगत श्रेणी की प्रत्यक्ष विधि का सूत्र लिखिए। अब देखो इसका अथवा दे रहा है, नीचे कुछ विद्यार्थियों की आयु दी गई है, उसमें उनकी माध्यिका आयु ज्ञात कीजिए। अब देखो इसका आगे देखेंगे भाइयों। तो देखिए भाइयों अब क्वेश्चन नंबर 19 हमारा, उपभोक्ता कीमत निर्देशक तथा थोक कीमत निर्देशक में मूलभूत अंतर बताते हुए थोक कीमत निर्देशन के प्रमुख उपयोग बताइए। तो हमारा अथवा दे रहा है, निर्देशन की परिभाषा लिखते हुए सरल तथा भारत निर्देशकों की किन्हीं 2 बिंदुओं में तुलना कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 20 हमारा, निम्नलिखित आंकड़ों की सहायता से 1994 को आधार वर्ष मानकर 2007 का जीवन निर्वाह लागत निर्देशक ज्ञात कीजिए। अथवा दे रहा हमारा, निम्नलिखित आंकड़ों की सहायता से फिर फिशर के आदर्श निर्देशन की गणना कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 21 हमारा, राष्ट्रीय निवारण के प्रमुख कार्यक्रमों की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। अथवा दे रहा हमारा, निर्धनता क्या है, भारत में निर्धनता दूर करने हेतु उपाय लिखिए। अब इसका क्वेश्चन नंबर 22 हमारा दे रहा है, भारत में कृषि उत्पादकता कम होने के प्रमुख कारण बताइए। तो आप देखेंगे इसका अथवा हमारा क्वेश्चन नंबर 22 का भाइयों। तो देखिए भाइयों 22 का हमारा अथवा दे रहा है, भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 23 हमारा दे रहा है, चीन, पाकिस्तान और भारत के प्रमुख जनकी संकेतों को उल्लेख कीजिए। तो हमारा अथवा दे रहा है, कुछ विशेष मानव विकास संकेतों के संदर्भ में भारत, चीन और पाकिस्तान के विकास की तुलना कीजिए और उसका वैषम्य बताइए। तो हमारा देखो इसको आप 100% समझ करके इसको याद जरूर कर लें भाइयों। तो देखिए हमारा, तो आगे के लिए हम सेट बी की तैयारी कर रहे हैं। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें और अपने दोस्तों के लिए शेयर करें, ठीक है भाइयों। आपका सेट बी भी जल्दी आने वाला है हमारा। थैंक यू भाइयों, जय हिंद, जय भारत।